सो आज इंस्पायर समवन टुडे के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मैनेज फार्म लैंड्स के बारे में। और आज हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट मिस्टर उमराव सिंह। सो आज हम जानेंगे कि कैसे एक जो आम इंसान है वो कैसे मैनेज फार्म लैंड्स का पार्ट बन सकता है। और इट्स ऑल्सो कि जो आज की नई जनरेशन है जो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचती है, सो उसमें मैनेज फार्म लैंड कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं विद स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ मिस्टर उमराव सिंह जी। मिस्टर सिंह, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, अबाउट योर बैकग्राउंड, हाउ डू यू स्टार्टेड, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि मैनेज फार्म लैंड्स क्या होते हैं। Thanks, Sudhir. Thanks for inviting me to your show. Basically, I belong from a farmer background family. Since 2006, I'm into marketing. Investment is basically my passion. Investment में कई नए नए tools आज की डेट में available हैं. But if you minutely look at all the tools, you will find real estate as to be the best investment tool. Correct. But real estate आज की डेट में is getting out of the reach of a common man. हर आदमी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता है, बट रियल एस्टेट उतना अफोर्डेबल नहीं है जितना आज से 10 साल 15 साल पहले हुआ करता था. अभी फ्रॉम लास्ट 3-4 years एक नया टूल रियल एस्टेट में काफी ज्यादा पॉपुलर है, दैट इज को ओनिंग. जैसे हम किसी एक प्रॉपर्टी है जो हमारे बजट से बाहर है, बट हम 10 लोग मिलकर उस प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं, जिसको फ्रैक्शनल ओनरशिप भी बोलते हैं. द बेस्ट पार्ट इज योर इन्वेस्टमेंट इज इन रियल एस्टेट. रिटर्न्स काफी अच्छे आते हैं, आपको रिकरिंग इनकम भी काफी अच्छी आती है इसमें. अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्रॉपर्टी से जो प्रॉपर्टी गेन्स है वो रिटर्न्स भी काफी अच्छी इसमें मिलती है. फ्रैक्शनल ओनरशिप में अगर हम लोग गौर से देखें तो देयर इज ए सेगमेंट which nowadays is becoming very popular, that is into agriculture space. अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो आज की डेट में there is a data basically, and that says more than 90% of the Indian farmers own less than 2 acres of land. 90% फार्मर्स के पास 2 एकड़ जमीन से कम जमीन है. बट अगर कोस्ट टू फार्मिंग देखें वो उतनी ही है. तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कोस्ट कम करनी पड़ेगी. उस जगह जो मैनेज फार्मलैंड जो स्पेस है दैट इज एंटरिंग. जो मैनेज फार्मलैंड वाला कॉन्सेप्ट है दैट इज एंटरिंग. उसमें बेसिकली क्या है, एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा लैंड पार्सल एक्वायर करती है फ्रॉम एन नंबर ऑफ फार्मर्स, और उनको बेसिकली एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी टू नॉर्मल पर्सन. आज जो नए यंगस्टर्स हैं जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कॉर्पोरेट ग्राउंड से लोग हैं, जो स्मॉल या मिडिल क्लास फैमिलीज हैं जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी बन के आता है. जस्ट टू टेक एन एग्जांपल कि अगर हमने 100 एकड़ कहीं लैंड पार्सल इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, तो उसमें वी डू ए फ्रैक्शन ऑफ 100 पीसेस. ठीक है, 100 अलग अलग एकड़ के हमने फ्रैक्शन कर दिए. एक आदमी उस 100 एकड़ फार्म को अफोर्ड नहीं कर सकता था. अब पॉसिबिलिटी क्या है, 100 पीपल ऑल टुगेदर कैन ओन दिस, दे कैन को ओन दिस. करेक्ट. और अभी जो टेक है इट हैज मेड इट वेरी इजी फॉर एवरीवन टू गेट द एक्सेस. आप घर बैठ के उस लैंड की पे क्या एक्टिविटीज हो रही हैं आप ट्रैक कर सकते हो, क्या प्रोडक्शन हो रही है, क्या प्रोडक्टिविटी आ रही है. एंटायर प्रोसेस
from harvesting to cultivation. Entire process आप घर बैठ के on just a click of button you can watch. So basically it is becoming much popular nowadays. क्योंकि सबसे बड़ी चीज when we talk about the primary returns, हम रियल एस्टेट में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो प्राइमरी रिटर्न्स होता है, जैसे हमें हाउस, अगर हमने कोई फ्लैट लिया है तो वी विल बी गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ रेंटल रिटर्न्स. हमने कमर्शियल स्पेस लिया है तो वहां पे भी किराया आएगा. एग्रीकल्चर में बेसिकली वी गेट क्रॉप यील्ड which is far better than other 2-3 options. रेंटल से ज्यादा होती है. एग्रीकल्चर स्पेस का दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, फार्म लैंड के अंदर डेप्रिशिएटिंग एलिमेंट नहीं है, ना के बराबर है. से फॉर एग्जांपल इफ यू गो इनटू द स्पेस ऑफ फ्लैट्स, राइट, तो फ्लैट के अंदर जब आप कोई फ्लैट बाय करते हैं तो उसके अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक लैंड है और एक कंस्ट्रक्शन है. लैंड बेसिकली ग्रो करती है बिकॉज देयर इज स्कैरसिटी, लेकिन कंस्ट्रक्शन विल डेप्रिशिएट. ठीक है, तो जो आपका नेट आईआरआर जो आपके हाथ में आता है दैट इज क्वाइट लेस. फार्मलैंड्स की अगर हम लोग बात करें, सॉरी मैं इंटरप्ट करूंगा, आईआरआर मतलब बेसिकली रिटर्न्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट. अच्छा, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर क्या आपको नेट रिटर्न्स आ रही हैं. ठीक है, दैट इज बेसिकली आईआरआर. तो इट इज, अगर हम लोग उसको नॉर्मल कमर्शियल लैंग्वेज में बात करें, इन्वेस्टमेंट रिटर्न रेशियो बोलते हैं बेसिकली उसको. अच्छा. आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या रिटर्न आया बेसिकली, राइट. तो एग्रीकल्चर स्पेस में अगर हम लोग बात करें तो मेजर जो एलिमेंट है दैट इज द लैंड स्पेस. वो भी आज हम कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो उसमें लैंड स्पेस कम होता जा रहा है. बट डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट was there, is there and it will be there. और पॉपुलेशन के साथ साथ ये तो बढ़नी ही बढ़नी है. ठीक है, और अभी जो नई टेक्निक्स आ गई हैं जो फार्मिंग को सपोर्ट कर रही हैं, तो उनसे जो प्रोडक्शन स्केल है वो भी काफी बढ़ गया है. अच्छा, सो ये ऐसा नहीं होता कि अगर किसी को मान लो मैनेज फार्मलैंड खरीदना है, तो अगर फॉर एग्जांपल कि आजकल हम लोग जैसे गुड़गांव में बैठे हैं, तो यहाँ का जो यूथ है वो ये सोचता है कि मैं एक उत्तराखंड में जाके या फिर पहाड़ों में जाके एक छोटा सा फार्म हाउस खरीद लूँ और वहाँ पे जाके मैं रहूँ, वीकेंड्स पे चला जाऊँ, इस तरह से सोचता है. तो उसमें बड़ी डिफिकल्टी होती है, मतलब कि मैं वहाँ जाऊँ, मैं पहले जाके मैं लैंड देखूँ कि कौन सा लैंड है कौन सा नहीं है. फिर बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑनलाइन देखे हैं यूट्यूब पे, जिसमें बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे धोखा हो जाता है कि वो किसी के थ्रू खरीद लेते हैं. मतलब इन जनरल ऐसा होता है कि कोई भी जाके फार्म लैंड खरीदता है तो उसका एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है कि वो वहाँ का जो एसडीएम ऑफिस या कुछ जहाँ पर भी उसकी लिखाई पढ़ाई अप्रूवल, हाँ, जो अप्रूवल अथॉरिटीज होती हैं, सो वो पहले जमीन नाम हो जाती है, फिर बाद में पता लगता है कि वो जो जमीन थी वो उन भाइयों की थी या उनके जो फोरफादर थे उनका कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ. बेसिकली दैट इज अ कंसर्न वेयर मैनेज फार्म लैंड कंपनीज आर कमिंग इनटू द स्पेस. ओके, द बेस्ट पार्ट इज जब आप किसी भी मैनेज फार्म लैंड कंपनी से, एजेंसी से आप बात करते हैं, दे टेक केयर ऑफ ऑल द हर्डल्स, फ्रॉम लैंड सोर्सिंग टू द सर्वे, उसके ऊपर क्या क्रॉप होती है, क्या उसको आउटपुट निकलता है, एवरीथिंग यू गेट इट रेडी, राइट. तो इट्स कंप्लीटली हैसल फ्री जर्नी. अच्छा, what basically we do, we can give you our example. We just trace land parcels, get it legal checked, पूरा legal documentation और पूरा check होता है, and after getting everything cross checked, उसके बाद we get it survey done. वहाँ पर किस चीज की फार्मिंग हो सकती है, what best output we can get from there. ये सब प्रोसेस के बाद we come up with a projected model to our investors that this is what basically we are offering. This is the land,
These are the title documents. आप जैसे ही पैसा देते हैं, you get the registries done by your name. आपका म्यूटेशन है, जो भी टाइटल बेसिकली ट्रांसफर्स है, we take care of that. वो आपके पास हो जाता है. उसके बाद we have in-house basically team of experts, जो एग्रो एक्सपर्ट्स है. ओके. अब यहाँ थोड़ा सा एक डिफरेंस है. जब आपके पास लैंड पार्सल कम है, 2 एकड़ या 3 एकड़ से कम लैंड पार्सल है, तो आपकी ये जो कॉस्टिंग काफी ज्यादा आती है. बट इन आवर केस वी हैव एम्पल लैंड, ऑल्दो वी आर सेलिंग इट इनटू द पार्सल्स, स्मॉल पार्सल्स. इट हेल्प अस मेक थिंग्स अफोर्डेबल फॉर एवरीवन टू बाय. अच्छा, तो जैसे आपने तो जैसे अभी आपने बताया कि आप ये सब कर रहे हो, तो इफ यू कैन गिव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट योर कंपनी, और आपका करंट प्रोजेक्ट कौन सा है जो जिसमें हमारे व्यूअर्स बेसिकली जो नई जनरेशन है वो भी अगर चाहे तो इन्वेस्ट कर सके. तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा एक बार उसके बारे में इंफॉर्मेशन. Yeah, basically we have our own brand name that is with the name of Mandhara. mandharafarms.com. See, हमारे यहाँ पूरा का पूरा एक crystal clear process है, which is very transparent. The step 1 is we do a survey of the crops. ठीक है. उनकी पूरी की पूरी कैलकुलेशंस होती है. ठीक है. क्या कॉस्ट टू प्रोडक्शन है, क्या सेल प्राइस है. वी टेक केयर ऑफ द सेल्स आल्सो. ठीक है. कि अगर आप इसको मंडी में बेचते हैं तो क्या रेट मिलता है, और आप इसको डायरेक्ट बेचते हैं तो क्या रेट मिलता है. हाउ बेसिकली वी वर्क. लैंड पार्सल हमने, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हमने ट्रेस किया. उसके बाद पूरी सिक्योरिटी ऑडिट्स होती है. उसके बाद जैसे ही हम लोग प्रोजेक्शन लेकर आए, जस्ट टू टेक एन एग्जांपल, राइट नाउ व्हाट वी हैव ऑन आवर प्लेटर, राइट. अभी हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बेसिकली ऑफर कर रहे हैं, दैट इज इनटू द वाइट सैंडल. सफेद चंदन. कुछ टाइम पहले ही गवर्नमेंट ने उसके ऊपर से बैन लिफ्ट किया. वाइट सैंडल बेसिकली अपने जो फीचर्स हैं उनके कारण काफी डिमांड के अंदर है. ये पुष्पा वाला सेम नहीं, वो रेड सैंडल था. दिस इज वाइट सैंडल बेसिकली. तो इसमें बेसिकली क्या है कि इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर भी काफी डिमांड है इसकी, वाइट सैंडल की. किस किस चीज में डिमांड होती है, क्या क्या? सी, मेजरली वाइट सैंडल यूज बेसिकली होता है कॉस्मेटिक्स के अंदर यूज होता है. आयुर्वेदा और उनके प्रोडक्ट्स. हमारे हिंदू अगर फैमिलीज के अंदर देखोगे, रिचुअल्स में बहुत यूज होता है वाइट सैंडल. बाकी एरोमेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर यूज होता है. वाइट सैंडल से बेसिकली एक ऑयल भी बनता है. ठीक है. व्हिच इज यूज्ड इन एसेंशियल ऑयल के तौर पे भी यूज होता है. और काफी मतलब हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी लेवल पे इसकी डिमांड है. तो इस प्रोजेक्ट में बेसिकली वी हैव ट्रेस्ड लैंड पार्सल जो हम लोग अभी एक्वायर कर चुके हैं. ये आपका फ्रेश है. मेरे को पता है जैसे कि हमारी पहले डिस्कशन में है, तो आपके पास और भी प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे ही फार्म लैंड. यस, वी हैव. ये एकदम नया वाला, ये बिल्कुल अभी नया ऑफरिंग हम लोग अभी लेकर आ रहे हैं. तो इसमें बेसिकली क्या है, ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए है जो 10-15 साल का पेशेंस रखते हैं. तो 10-15 साल लॉन्ग टर्म जिनका विजन है इन्वेस्टमेंट का. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके जैसी रिटर्न्स बहुत मुश्किल है किसी भी इन्वेस्टमेंट टूल में मिलना. मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ. इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ 1 acre ऑफ लैंड पीस, 1 एकड़ के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 400 सैपलिंग्स, जो पेड़ हैं, पौधे लगते हैं चंदन के. विद इन अ स्पैन ऑफ 15 years, एक चंदन का जो हाइट है, चंदन पेड़ की है जो हाइट है, इट गेट्स अप टू समथिंग 30 feet. 30 फीट के आसपास उसकी हाइट होती है. और उसके अंदर जो बेसिकली हार्डवुड निकलता है, इसमें 2 तरीके का वुड होता है बेसिकली. एक तो आउटर शेल हो गया, एक उसमें एग्जैक्ट जिससे चंदन के प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो अंदर कोर है, वी कॉल इट हार्डवुड बेसिकली. तो एक पेड़ के अंदर अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 kg के आसपास हार्डवुड निकलता है. 60 kg के आसपास दूसरा वुड निकलता है, सॉफ्ट वुड. तो ये अगर आप एवरेज भी लोगे, आज का करंट प्राइस
इट इज समथिंग अराउंड 10 to 12,000 रुपीज पर केजी। अच्छा, और एक्सपोर्ट मार्केट में तो 30 हजार किलो तक। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ वुड यू हैव, राइट। तो आप ये जो बता रहे हो ये अंदर का जो हार्ड वुड है उसका बता रहे हो? यस यस, जिससे बेसिकली प्रोडक्ट्स बनते हैं, अच्छा, जिसकी डिमांड है। तो ये बाहर वाला है, उसके बाय प्रोडक्ट्स भी हाँ, उसके भी बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, काफी डिमांड है उसकी भी। Okay. तो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हम्म। अगर 400 पेड़ आपके 1 एकड़ प्लांटेशन के अंदर हैं, 1 एकड़ एरिया के अंदर हम्म। हैं, और एवरेज अगर हम लोग 10 केजी के आसपास, 15 केजी, 10 केजी भी आप अगर आप पकड़ लेते हो, तो द फिगर कम्स अराउंड 4000 केजी। Okay. और 4000 केजी को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, करंट प्राइस 10,000 रुपीज, 12,000 रुपीज है, लेट अस टेक 10,000, और आने वाले 15 साल बाद अगर इन्फ्लेशन रेट भी काउंट करोगे तो वी एक्सपेक्ट दैट इट शुड बी समथिंग नियर अबाउट 15 to 20,000 रुपीज पर केजी। ठीक है, बट आज का ही अगर आप पकड़ लो, टू बी ऑन दिस वेरी सेफर साइड, तो अप्रोक्सीमेटली 1 एकड़ आपको 4-4.5 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू देता है। होगा। ये तब आप बोल रहे हो कि जब अगर एक ट्री के अंदर से सिर्फ 10 किलो निकल रहा है। हाँ, ये उस केस में हाँ। वी आर टेकिंग इट एट द लीस्ट। ये अभी हम लोग लीस्ट पे इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अभी हम जो बेसिकली ऑफर कर रहे हैं दैट इज 5 सेंट ऑफ लैंड एरिया। 5 सेंट मतलब? 5 सेंट बेसिकली मींस 242 स्क्वायर यार्ड्स अच्छा, ऑफ लैंड एरिया। ओके। ये कौन सी लोकेशन है आपकी? It is near Nellore, Okay. Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश। It is very near to the basic the NH highway. Okay. और काफी बड़ा इंडस्ट्रियल जोन भी वहां पर आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट अराउंड 1 घंटे के आसपास की ड्राइव है तिरुपति बालाजी की। Okay. वहां से। Okay. तो द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। अभी 80 एकड़ लैंड हम लोग एक्वायर कर चुके हैं, उस पर हमने पहली अपनी ऑफरिंग लाई है। उस पर 5 सेंट के आसपास का लैंड एरिया हम लोग दे रहे हैं, और एवरी सिंगल पार्सल, एवरी फार्म प्लॉट का प्राइवेट एक्सेस है। ओके। आप घर बैठे ऑनलाइन यू कैन बाय, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। अच्छा, जाने की जरूरत भी नहीं, नहीं, कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है। मतलब यूजुअली ऐसा केसेस में मतलब इज इट कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ऐसा कर रही है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट? अच्छा, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट बेसिकली दे हैव द फैसिलिटी ऑफ गेटिंग द टाइटल डीड ट्रांसफर्ड ऑनलाइन। ओके। हाँ, तो आप ऑनलाइन उसको अपने नाम पर रजिस्टर करवा सकते हैं। द मोमेंट यू वांट टू सेल यू हैव टू गो देयर, एल्स यू कैन गेट इट ऑनलाइन आल्सो। ओके। तो ये 1 एकड़ लेना पड़ता है पूरा? नहीं, इसमें हमने क्या किया, 1 एकड़ की कॉस्टिंग थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो हमने इसके फ्रैक्शंस बना दिए। 5 सेंट के आसपास का एक फ्रैक्शन है, जो अभी आपने बताया कुछ। हाँ, 242 स्क्वायर यार्ड का। 1 एकड़ के अंदर, टू अंडरस्टैंड बेटर, 1 एकड़ के अंदर 100 सेंट्स होते हैं। अच्छा, तो हाँ, ये 5 सेंट क्या है, और हर फार्म प्लॉट का अपना पर्सनल इंडिविजुअल एक्सेस है। 5 सेंट के आपके प्लॉट पे अप्रोक्सीमेटली 20 सैपलिंग्स, 26 हम लोग लगा कर देते हैं। आप मोर्टेलिटी अगर काउंट करें तो मैं मानता हूँ कि 20 तो पेड़ अच्छी हेल्थ के साथ बड़े होंगे ही होंगे। ठीक है, बिकॉज वी हैव वेरी गुड टीम विद अस हु इज टेकिंग केयर ऑफ। हर एक पेड़ के पास पूरे का पूरा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है। पूरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन फार्म है, और बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। अगर आज मुझे एज एन इंडिविजुअल इफ आई वांट टू डू द फार्मिंग ऑफ सैंडलवुड, ठीक है, इट विल बी नॉट अफोर्डेबल देन दिस, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं कि मैक्सिमम यूज ऑफ मिनिमम रिसोर्सेज, व्हाट वी कॉल्ड बेसिकली इट्स अ शेयर्ड मोबिलिटी सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट। मतलब अगर मेरे को फार्म कहीं पर, इवन मैंने मेरे जो अपना पर्सनल फार्म हाउस है, तो उसमें भी मेरे को पहले पानी का कनेक्शन करना पड़ा, फिर मेरे को वायरिंग करनी पड़ी चारों तरफ से। यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना। अच्छा, यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना। द बेस्ट पार्ट इज if you are convinced with the project, you just transfer the amounts, you get the land registry or title transfer on your name, आपके नाम पर होगी वो चीज। rest our agency is there, they will take care of, we do a contract of 15 years। ठीक है, जो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट हमारा 15 साल का होता है। 15 साल तक पूरा कुछ भी आपको मेंटेनेंस के लिए पे नहीं करना, you don't have to pay even a single penny। apart from that the best USP is उस 80 एकड़ के अंदर हम लोग
आपके रुकने का अरेंजमेंट भी कर रहे हैं. अच्छा. वी आर क्रिएटिंग ए वीकेंड सॉर्ट ऑफ फार्म हाउस ऑल्सो देयर. ओके. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू वांट टू विजिट, अपनी फैमिली के साथ आप जा सकते हो, वहां रुक सकते हो. देयर इज नो बाउंडेशन बिकॉज यू आर द ओनर. ओके. इट्स कंप्लीटली सॉर्ट ऑफ ओनरशिप फीलिंग. इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, अब वो आप ही की चीज है, आप कभी भी उसको विजिट कर सकते. एनी टाइम यू कैन डू ऑडिट्स. ठीक है. कंपनी इज देयर और people will be there, they will be assisting you. Right. So what I understood is कि जो नॉर्मल अभी फ्रैक्शनल ओनरशिप के प्रोजेक्ट्स हैं बहुत सारे फार्मिंग के ऊपर, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग दिस कि लैंड भी उसी का ही होगा जो उस फ्रैक्शन जितना ही पार्ट है उसका ओनर होगा. यूजुअली ऐसा नहीं होता है, वो 10 साल या 15 साल की लीज पे होता है. So I assume this is not a lease. This is complete ownership transfer. Yes, of the land. this is ownership. The best part is you can sell it anytime. अच्छा. Anytime you want to sell, you can sell. Property तो पहले दिन the moment you paid, आपके नाम पे टाइटल ट्रांसफर हुआ, प्रॉपर्टी तो पहले दिन से आपकी है. Anytime you can sell. ठीक है. But due to that management agreement, it will fall under our custody only, that we will be taking care of. Okay. उस पे होगी फार्मिंग ही. Right. For 15 years. हाँ. तो अगर मैं अपने मतलब जितना भी फॉर एग्जांपल मैं आपसे लैंड लेके और मैंने आपने मेरे को एक प्लॉट दे दिया कि ये सुधीर तुम्हारा प्लॉट है, मैं उस पे अपना घर नहीं बना सकता. घर नहीं. अच्छा, घर नहीं बना सकता, वो सिर्फ फार्मिंग के लिए ही है. बेसिक पर्पस फार्मिंग ही है. बिकॉज आप एक चीज समझिए कि पूरे के पूरे 15 साल तक हम लोग उसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं. वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग. ठीक है. तो आपके वहां रुकने के लिए सब कुछ, रुकने ठहरने के लिए, आपको फैमिली के साथ आने के लिए वी हैव क्रिएटेड प्राइवेट स्पेस आल्सो. आप उसको बुक कर सकते हैं. दैट इज एब्सोल्युटली फ्री. सो अगर मैं, आपने बोला कि आप साथ के साथ अगर चाहें तो उसको बेच भी सकते हैं. हाँ. तो जो हमारा जो भी एग्रीमेंट होगा अबाउट दिस एग्रीकल्चर की भाई यहाँ पे ये सैंडलवुड्स के प्लांट्स लगेंगे, उसका एग्रीकल्चर का जो एग्रीमेंट है वो भी जब मैं किसी को दूंगा तो वो उस पार्टी के नाम ट्रांसफर हो जाएगा. अच्छा. वो उस पार्टी के नाम ट्रांसफर हो जाएगा. अगर अभी हम लोग रेवेन्यूज की बात करें, हम जो फोरकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, 5 सेंट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 26 मेल सैपलिंग्स 26 सैपलिंग्स हम लोग यूज करते हैं. उसके अंदर से 20 मैं मानता हूं कि विल कम अप विद वेरी गुड हेल्थ. ठीक है. और एवरेज जो हमने अभी कैलकुलेशन किया था, 20 के अंदर अगर 10 किलो भी हार्डवुड निकलता है, ठीक है, तो 200 किलो वुड आपका आता है. ठीक है. 200 किलो का अगर प्राइस 10,000 आज का भी लेते हो, तो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू is 2 crore rupees. ठीक है. And the best part is you have just paid once. आपको दोबारा कोई पैसा पे नहीं करना. चलो थोड़े से ना वो और ज्यादा एक्साइटमेंट सी हो रही है. Can you reveal this price here on this discussion? See, initially हमने इसको काफी अफोर्डेबल बना दिया है. Because we want new young generation to enter into farming. ठीक है. Because it's a boon to the ecological system also. ठीक है. We want everyone to participate so that we can reduce carbon footprints also. ठीक है. तो Can we disclose the price here? Payments मैं बाद में बताऊंगा. अच्छा. Basically जो इसकी सबसे बड़ी USP है, everybody can own it. Okay. Because we have varied, customized and tailor-made payment plans. You want to pay us in some installments, you can. Okay. You want to pay, you want to get a tailor-made custom plan, payment plan, you can. Okay. Initially जो price जिस पे हम इसको basically अभी unveil कर रहे हैं, that is 5.99. Okay. 5.99 lakh only. Okay. All inclusive. It includes the cost of land. Okay. Land का cost इसके अंदर आ गया. Plantation का पूरा cost आ गया. 15 साल का पूरा 15 years का पूरा मेंटेनेंस cost आ गया. वहां पर
फर्टिलाइजर, मैन्योर, होस्ट ट्री भी इसके अंदर यूज होता है, ठीक है। सारी कोस्ट इसके अंदर आ गई। इवन दो देर इज आर एग्रो टूरिज्म मेंबरशिप, मंदारा मेंबरशिप, जो मैंने आपको बताया कि वहां पे हम लोग अपना आपको एक रहने फार्म के लिए, सॉर्ट ऑफ visit के लिए, बेसिकली हाँ, हाँ स्पेस दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। Okay. अपार्ट फ्रॉम दैट अभी इनिशियल फेज पे जो रजिस्ट्री का एक्सपेंस है, जो टाइटल डीड ट्रांसफर का अथॉरिटी का एक्सपेंस है, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। अच्छा, वो भी सो included इट्स एन ऑल इंक्लूसिव पैकेज, नथिंग एल्स। Okay. इट्स ऑफ 5.99 लाख रुपीज ओनली। आपको एक बार 5.99 लाख रुपीज पे करने हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू दैट यू विच पेमेंट मोड यू वांट टू सिलेक्ट, Okay. ठीक है। उसके बाद इट्स ए हैसल फ्री, कंप्लीटली हैसल फ्री जर्नी। The property belongs to you. You get an expert team of management with you. You participate in basically ecological betterment, ठीक है, क्योंकि आप प्लांटेशन करवा रहे हो, ठीक है। और उसके बाद अराउंड इफ आई टेक एन एवरेज एज बेसिकली 13 से 15 साल के अंदर अप्रोक्सीमेटली जो बेसिकली रेवेन्यू है, दैट इज एक्सपेक्टेड, दैट इज फोरकास्टेड। आई एम यूजिंग द वर्ड एक्सपेक्टेड बेसिकली, क्योंकि आज का जो डेटा है, यू कैन क्रॉस वेरीफाई इट विद गूगल ऑल्सो। आज का डेटा ये बोलता है कि द एवरेज प्राइस इज अराउंड 10 to 15,000 रुपीज पर केजी, इंडियन प्राइस। एक्सपोर्ट में तो 30,000 तक भी जा रहा है, ठीक है। और अगर आपके पास 5 सेंट लैंड है और हम उसको मैनेज कर रहे हैं, हमारी पीएमसी उसको मैनेज कर रही है, तो द यील्ड विल बी समथिंग अराउंड द रेवेन्यूज 2-1 करोड़ के आसपास मिलता है। Okay. और उसके बाद लैंड तो आप ही की है, तो लैंड कॉस्ट आपकी लगी। अब इसको किसी भी आप इन्वेस्टमेंट टूल से कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट है लैंड वाला। Correct. तो ओवर स्पैन ऑफ 15 years एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया is giving approximately 10 to 15% returns. आप इसको चेक कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो रेवेन्यू फ्रॉम द क्रॉप यील्ड आया वो अलग है, ठीक है। तो क्रॉप यील्ड का हमारी जो कंपनी बेसिकली काम करती है, वी वर्क ऑन यील्ड शेयरिंग बेसिस। जितना रेवेन्यू आएगा उसमें 60%, बिकॉज वी आर नॉट चार्जिंग एनी सॉर्ट ऑफ maintenance, there is no hidden cost, everything is all inclusive, whether it be insurance or whether it be regular maintenance, पानी का सब कुछ all inclusive, right? और हम लोग basically we charge 40% from the net crop yield. जितना crop yield आता है 40% हमारा है, and 60% goes to इसका farm है। ये वही मॉडल है जो सदियों से चला आ रहा है, जिसको बटाई भी, हाँ, जिसको बटाई भी बेसिकली बोलते हैं, वही मॉडल है, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड है। सो मैं इसको अपने व्यूवर्स को सम अप करने के लिए थोड़ा सा, जो एज अ लेमैन मेरे को समझ में आया कि मैं एक लैंड खरीदता हूँ और उस लैंड को खरीदने में आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, फिर उसको मैनेज करने में आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर जो प्रोडक्शन होगी उसमें भी आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, फिर प्रोडक्शन के बाद जो सेल्स होगी उसमें भी आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, और फॉर दैट कंप्लीट मैनेजमेंट टिल 15 years, और 12-20 साल हो सकते हैं, डिपेंड्स कि वो कैसी ग्रोथ उनकी हो रही है। तो उसका 40% आप लोग चार्ज करेंगे, राइट? और दो इट्स नॉट अ बिग अमाउंट, 6 lakh फॉर someone who's getting so much rate of interest. बैंक में मेरे ख्याल से इतना इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, इट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। हाँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए 6 लाख रुपए भी एक बड़ा नंबर हो सकता है। जैसे कि गुड़गांव के अंदर, तो आई एम प्रेटी मच श्योर कि गुड़गांव के एरिया के शायद अगर मैं हुडा सिटी सेंटर को सेंटर पॉइंट मानूं तो भी 50 किलोमीटर के एरिया में भी मेरे को 6 लाख रुपए में मेरे को 100 स्क्वायर यार्ड भी नहीं मिलेगा। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट 100 किलोमीटर्स की आप विसिनिटी में भी आप देखोगे, राइट, यू वोंट गेट दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट टूल। और मेरे को मिल रहा है 242 यार्ड्स टू बी प्रिसाइज। अच्छा, तो
फॉर एग्जाम्पल कि मैं और मेरा फ्रेंड अगर चाहें तो दोनों मिलके भी उसको लैंड को यस यस, वो तो रजिस्ट्री है, आप अच्छा। कौन कर सकते हैं, ओके, उसमें आप पूरी फैमिली भी रजिस्ट्री में आ सकते हैं, दैट इज नॉट द इश्यू। अच्छा। और इसका इनकम टैक्स से कैसे वो होगा, मतलब सी बेसिकली दिस इज फार्मिंग, हाँ और इट कम्स आज की डेट में। हाँ सी इनकम टैक्स में बेसिकली क्या होता है, प्रिवेलिंग लॉज होते हैं, ठीक है। आप जिस टाइम आपके पास रेवेन्यू आ रहा है उस टाइम के गवर्नमेंट के क्या लॉज है, उस टाइम की टैक्स जो लाइबिलिटीज आप पे आएंगी। बट एज ऑफ नाउ इट्स कम्प्लीटली टैक्स फ्री, ओके, जो इनकम है टैक्स फ्री है। 15 साल के बाद गवर्नमेंट, जैसा कि अभी लग रहा है कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को बहुत प्रमोट कर रही है, इट इज एक्सपेक्टेड कि इट विल बी टैक्स फ्री। आज की डेट में एग्रीकल्चर इनकम इज कम्प्लीटली टैक्स फ्री। ओके, वी आर फोरकास्टिंग इट कि जो भी आपके पास जो एग्रीकल्चर नेट यील्ड आएगा दैट इट विल आल्सो बी अ टैक्स फ्री। सो अभी हम लोगों ने जैसे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बताई अपने मंधारा फार्म्स के बारे में कि क्या है क्या नहीं है, ऑन द वन साइड ऑफ कंसिडरिंग मी एज अ कस्टमर, ठीक है। सो व्हाट आर द स्टेप्स फॉरवर्ड इफ आई वांट टू बाय इट, कि मैं कि आपकी वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करूं और मेरे को व्हाट वुड बी द प्रोसेस, कैन आई सी, कैन आई विजिट द प्लेस, और See, the process is very simple. First, you have to get yourself registered on the web. जैसे ही आप वेब पे रजिस्टर्ड हो गए, उससे पहले आप बेसिकली इसकी पूरी अपने लेवल पर आप ऑडिट्स कर सकते हैं। ओके, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन आप पूरी हमको दें। हाँ, हम पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, आप अपने लेवल पे अपनी पूरी ऑडिट्स कर सकते हैं। वंस यू आर कन्विंस्ड दैट यू आर रेडी टू गो, यू जस्ट नीड टू ट्रांसफर द बुकिंग अमाउंट, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म्स, और जो भी आप पेमेंट टर्म यूज करते हैं, प्लान चूज करते हैं, एज पर दैट बेसिकली पेमेंट प्लान एंड टर्म you can enter and participate into the co-owning. Okay. We are basically a very tech driven company. We are making it as simple as anything. We are trying our level best that buying experience जो है that should be less than 5 minutes. Okay. We're trying, basically we are into the process, so it's very much easy to get into things. आपने बताया अबाउट मंधारा फार्म्स, मैनेज फार्म, सो इफ यू कैन गिव डिफरेंस कि दूसरे ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं उससे मंधारा फार्म्स के जो प्रोजेक्ट है, ये आपका एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट है, ये स्पेसिफिकली सैंडलवुड वाला, तो बाकी दूसरे के बारे में भी हम लोग शायद इफ यू कैन गिव सम टाइम सो हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो हाउ दिस सैंडलवुड फार्मिंग इज डिफरेंट फ्रॉम जो रेगुलर क्रॉप फार्मिंग के जो ये होते हैं प्रोजेक्ट्स हैं, उनसे कैसे डिफरेंट है? See, there is a lot of difference basically. जो कि आपने एक सबसे बड़ा डिफरेंस बताया है कि मैं अगर उसका पार्टिसिपेंट बनता हूं तो मैं उसको कौन करता हूं। देखो, पहली चीज तो आप कौन करते हो। अभी इफ आई टॉक अबाउट दिस सैंडलवुड, व्हाइट सैंडलवुड, तो इसके अंदर बेस्ट पार्ट इज इट इज इन रीच ऑफ एवरी मैन। हर आदमी की रीच के अंदर है ये प्रोजेक्ट, बिकॉज द अमाउंट, द टिकट साइज बेसिकली, ये ऐसा टिकट साइज है विच इज very much affordable. Everyone can join us. पहली चीज। दूसरी चीज, when we take basically an example of other crops, तो वहां क्या है बेसिकली जो recurring returns हैं, ठीक है, वो होती है कि हर साल आपके पास yield आएगी, कई जगह साल में 2 बार भी आती है, बट यहाँ पर बिकॉज यू आर प्लांटिंग इट फॉर द फ्यूचर, ठीक है। ये ऐसा है प्रोजेक्ट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर किसी के घर पे बच्चा है 4, 5, 6, 7 साल का, Correct. तो उसके फ्यूचर के लिए हर माँ बाप अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स करता है, राइट। तो उसके फ्यूचर के लिए दिस कैन बी वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट टूल। Right. Now I got this idea कि I heard it somewhere कि अगर आपके घर में कोई नया बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके बर्थडे पे आप एक चंदन का पेड़ लगा लो, Yes, and yes, when yes, he yes, yes.
grows up you can get a yield, good yield. yes, yes. बच्चे की शायद कॉलेज की एजुकेशन का भी कुछ कॉलेज की एजुकेशन भी, उसकी मैरिज भी, एवरीथिंग इट कैन बेसिकली मीट. It can help you meet every sort of your expenses. Right. So let's sum up this. What are the points you want to convey to the viewers कि उनको इस वाले सेक्शन में मैनेज फार्मलैंड्स में why someone should invest? See, if it's very simple, if I talk about कि आपको क्यों आना चाहिए, आज की नई जनरेशन को क्यों आना चाहिए. See, agriculture is the backbone of the economy. और हमारे इंडिया में तो एग्रीकल्चर इज प्लेज ए इम्पोर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी. ठीक है. दूसरी चीज, ये ऐसा सेक्टर है, ऐसा सेगमेंट है जहाँ डिमांड विल ऑलवेज बी देयर इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑफ द नेचुरल डिजास्टर ऑल्सो. चाहे वो कोविड जो हमने देखा, ऐसा कुछ केस भी आता है, तब भी एग्रीकल्चर की डिमांड हमेशा रहेगी. यू कांट लिव विदाउट इट. ठीक है. तीसरा, इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट. ठीक है. बेस्ट पार्ट क्या है, व्हाट बेसिकली इज कि जैसे सैंडलवुड, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया. व्हाट वी आर ऑफरिंग इज वेरी मच अफोर्डेबल फॉर एवरीवन टू एंटर एंड जॉइन अस. अपार्ट फ्रॉम दैट कि एग्रीकल्चर के अंदर, आज की डेट के अंदर जो नई जनरेशन है, उनका एक टेस्ट बर्ड है. ये लोग एंटर काफी बड़े लेवल पर कर रहे हैं इसके अंदर. तो मेरा ये मानना है, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई भी प्रोफेशन में हैं, किसी भी आप बड़ी से बड़ी जॉब के अंदर हैं, आपकी फैमिली के अंदर यू शुड बी हैविंग अ लैंड पार्सल. फार्म लैंड पार्सल आपके पास होना चाहिए. दैट शुड बी अ पार्ट. मैं तो कहूँगा इट शुड बी अ मेजर पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो. बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन एवरीवन चॉइस. बट इट शुड बी वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो. मेरे हिसाब से होना चाहिए ये. राइट. ठीक है. तो एक लास्ट क्वेश्चन जो अभी मेरे को एकदम सडनली क्लिक किया, कैन समवन बाय मल्टीपल पार्ट ऑफ द लैंड ऑल टुगेदर? यस. और फिर उसमें बाद में डिफरेंट को, स्मॉलर पार्ट्स को वो सेल कर सकते हैं. यस यस यस. अच्छा. इट इज ऑल एज लाइक कि आपने किसी एक टाउनशिप के अंदर 5 से 6 प्लॉट ले लिए, अलग अलग लोकेशंस पर आप बेच रहे हो, क्योंकि आपको बड़ा जब पार्सल लेना था उस टाइम पे बजट अलाउ नहीं कर रहा था. जैसे जैसे आपके पास फंड्स आए, यू कीप ऑन इन्वेस्टिंग, और आप जब भी उसको डाइल्यूट करना चाहें तो आप उसको उसी फ्रैक्शंस के अंदर डाइल्यूट कर सकते हैं. और बेस्ट पार्ट मैं आपको इस बेसिकली टिकट साइज का एक और मैं बताऊंगा. इट कम्स अंडर LTS, लो टिकट साइज. तो लो टिकट साइज के साथ बेस्ट पार्ट क्या होता है, देयर विल ऑलवेज बी ए नंबर ऑफ बायर्स. इट इज वेरी इजी टू सेल. आप आज अगर 100 करोड़ की, 1000 करोड़ की, 500 करोड़ की अगर आप कोई प्रॉपर्टी ओन करते हैं, ठीक है, इट विल क्वाइट टफ फॉर यू टू सेल. बट इफ यू हैव smaller ticket size things in your portfolio, it is very easy to sell, because number of buyers will always be high in smaller ticket size. बड़े ticket size में number of buyers, क्योंकि लोगों की अप्रोच से दूर चली जाती है चीज. Okay. And say for example कि अभी बहुत सारे viewers जो भी देख रहे होंगे, there are people who wants to be a part of your group. If they are already doing real estate somewhere, can they be a part? Yes. Very soon we will be coming with the platform where everyone can join us. If you are into any sort of profession and you want to promote this, basically manage farmland concept, so you can join us. Okay. We are coming with the franchise model also. Okay. And it will take another 1 to 2 months for us to introduce this. Okay. We are working on that. Okay. So एक और आपका कोई ऐसा दूसरा प्रोजेक्ट जो कि सैंडलवुड के अलावा कोई दूसरा जो फार्मलैंड्स का ये प्रोजेक्ट हो? हाँ, फार्मलैंड्स के अंदर we are coming into date farming also. Okay. Although the project is ready
and very soon we will be launching that also. Okay. Simultaneously it will also be in the space. काफी offerings और भी हैं. We are coming into avocado also. Okay. Okay, we are coming into dragon fruit also. So timely we will be coming up with new sort of opportunities. But as of now, to be very honest, frankly speaking, sandalwood मुझे मेरे पोर्टफोलियो में सबसे बेटर इन्वेस्टमेंट लगती है. बिकॉज एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि अगर आप 5-6 लाख रुपए किसी की भी पॉकेट को डिस्टर्ब नहीं करते, बट अगर आप इसको पेशेंसली अगर 15 साल देते हैं तो दिस कैन ऐड 0 to your portfolios. Right. Okay. So I guess जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैनेज फार्मलैंड्स के बारे में तो अच्छे से समझ में आ गया होगा. आई होप आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया मैनेज फार्मलैंड्स के बारे में. आपने आपकी जो एक और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है विच इज इनटू नॉट जस्ट इन मैनेज फार्मलैंड्स बट ऑल्सो फ्रैक्शनल ओनरशिप जिसके बारे में बताया था. तो उससे पहले आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड योर पैशन अबाउट दिस फार्मिंग. हाउ डज इट कम? मतलब आपने अच्छी खासी पढ़ाई की हुई है, उसके अलावा आपने बहुत सारी चीज़ें भी की हुई है जिसके बारे में मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बता दें. मैंने आपके 10 स्पोर्ट पे भी आपके कुछ इंटरव्यूज देखे थे, तो उसके बारे में भी इफ यू कैन गिव अ स्मॉल. See, from 2006 I am into retail. I started my career with insurance. काफी कुछ सीखने को मिला in the financial domain. और अभी आज में इंश्योरेंस में आप पर्सनल इंश्योरेंस नहीं, I was into life insurance. Okay, I was into the life insurance. काफी कुछ सीखने को मिला बेसिकली. अभी आज भी हम लोग सीख ही रहे हैं. ठीक है. फार्मिंग बेसिकली मैनेज फार्मलैंड्स में आने के पीछे रीजन ये था कि इट्स नॉट जो हम लोग ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे. नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. ये बेसिकली कंप्लीटली टेक ड्रिवन चीजें हैं आज की डेट में. तो इट्स अ मिक्स एंड मैच ऑफ बेसिकली बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अलोंग विद इसको जब आप करते हो ना, लाइकवाइज आई एम डूइंग, तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि हम इसको पूरा टेक वे के अंदर कर रहे हैं. फॉर एन एग्जांपल, वी प्रोवाइड ए डैशबोर्ड टू आवर यूजर्स कि आप घर बैठ के अपना फार्म का लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हो. ठीक है. आई एम इनटू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्पेस आल्सो. तो वी आर गोइंग टू यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आल्सो इनटू दिस फार्मिंग. ताकि स्टार्टिंग फ्रॉम द सोइंग टू द हार्वेस्टिंग एंड पूरा का पूरा प्रोसेस जो पूरा रोड मैप है, पूरी ट्रैकिंग हम लोग उसको ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय करें टू गिव अप मोर ट्रांसपेरेंसी टू द यूजर्स. सो one can see कि ये पहले लैंड anyone can see कि लैंड किसके पास था, कब हमने उस पे फार्मिंग शुरू करा, कब हमने पानी दिया उसको, एवरी प्रोसेस, एवरी सिंगल एक्टिविटी, हर चीज के रिकॉर्ड्स विल बी ऑन द ब्लॉकचेन आल्सो. So it creates more trust basically among the investors. That is what basically we are coming up with. Yes. Very soon we will be getting it live also. तो काफी चीजें हैं जो अभी कर रहे हैं. तो it has always been a passion because see, फार्मिंग एक ऐसी चीज है जिसकी डिमांड हर वक्त रहेगी. ठीक है. टेक आ गया है तो हमारा स्कोप ऑफ जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ गया है. ठीक है. हमारा बेसिकली हम लोग ज्यादा एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रहे हैं. और आज की जो नई जनरेशन है वो तो बेसिकली अगर आपने सुना होगा कि मेटावर्स के अंदर भी लैंड ले रही है, विच इज ए कंप्लीटली वर्चुअल वर्ल्ड. करेक्ट. हम तो बोल रहे हैं कि मेटावर्स इज वेरी गुड, आप उसमें भी लैंड लीजिए, बट ये तो फिजिकल लैंड आपको मिल रही है इन योर इंडियन बाउंड्रीज. अच्छा, जैसे आपने इंडियन वर्ड बोला तो एकदम से मतलब क्वेश्चन रेज हुआ है, कैन इन्वेस्टर्स फ्रॉम फॉरेन, मतलब आउट ऑफ इंडिया जो इन्वेस्टर्स हैं, कैन दे बाय इट? Yes, they can buy. See, basically
all investments, all foreign investments are subject to in compliance with the FEMA and FATCA. Okay, they have to be in the compliance. We as an Indian entity, we don't have any issues if they complete their compliances. NRI people can buy the property. There's no issue, but it should be in a legitimate manner. We do accept it. Okay, that's completely a new information for me. Yes. And of course for my viewers also. So Inspire Someone Today में हम आज एक नए चैप्टर पे हमने डिस्कशन किया, और बस जाते जाते एक छोटा सा अबाउट फ्रैक्शनल ओनरशिप कि व्हाट एल्स could be. See, fractional ownership is the new age, basically concept of buying real estate. Okay. और इसका reason है that there is a data basically which speaks that 87% of the population wants to invest into real estate, but less than 20% can invest into real estate. Reason is very simple, because things are getting out of the reach of every person. ठीक है. Fractional ownership model जो है, that basically enables a group of people to buy the property. There is an SPV, that we call it special purpose vehicle, which basically monitors your property. और जो returns है basically वो आपके proportionate जो आपने buying करा है उसके proportion में आपके पास returns आती हैं. Entry and exit, basically this is the main thing. Real estate के अंदर entry बहुत easy होती है, exit बहुत tough होता है. ठीक है. बट फ्रैक्शनल ओनरशिप में एंट्री एंड एग्जिट दोनों बहुत इजी है. ठीक है. तो दैट इज व्हाई, मतलब अगर आप इफ यू विल स्पेंड सम टाइम ऑन रिसर्चिंग फ्रैक्शनल ओनरशिप, तो आप अगर आप पूरा ग्लोब देखेंगे तो इन एवरी पार्ट ऑफ ग्लोब, इन एवरी मीन्स एवरी पार्ट ऑफ ग्लोब, फ्रैक्शनल ओनरशिप अपनी प्रेजेंस बना रहा है. क्योंकि लैंड इज समथिंग विच कैनॉट बी ग्रोन. ये तो फिक्स है ना, इसको बढ़ा तो आप सकते नहीं. ठीक है. पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है, तो जो बेसिकली लैंड की जो डिमांड है दैट विल कीप ऑन ग्रोइंग. तो द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर. क्या इन नियर फ्यूचर विल यू बी कमिंग इनटू हाइड्रोफोनिक और जो अलग टेक्निक्स हैं? See, farming is our tech farming basically. Tech farming is our passion. We are definitely exploring ourselves that we will soon come into the modern ways of farming. Already we have done some pilots also, जिसमें हम लोग hydroponic we are trying, aquaponic we are trying. ठीक है. तो उस पे कर रहे हैं. जैसे जैसे opportunities आती हैं we will be keep on sharing. Right. But so, yes, we want to be the global leader into this domain. Thank you so much for your time. मिस्टर सिंह, आपने इतना अच्छी इंफॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को दी, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि एंड आई ऑल्सो विश वेरी गुड लक टू यू फॉर दिस प्रोजेक्ट, एंड इवन आई माई सेल्फ यू नो टेल माई व्यूअर्स टू लुक फॉर इट, अंडरस्टैंड इट, स्टडी योर सेल्फ. जितना आप हो सके मैनेज फार्मिंग के बारे में पढ़ें, और मंधारा फार्म्स के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं. आई विल गिव डिटेल्स ऑफ मंदारा फार्म्स इन द कमेंट्स और इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. सो दिस कुड बी फॉर अ पर्सन हु इज लिविंग और हु इज वर्किंग इन NCR गुड़गांव और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कैन डू द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, और एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि बहुत अच्छे रिटर्न्स, राइटली सेड बाय मिस्टर सिंह. वी कॉल इट इन्वेस्ट इन ग्रीन वेल्थ. राइट. सो अगर आप इस प्रोसेस को समझते हैं, मैनेज फार्म लैंड्स को समझते हैं और आपको समझ में आता है, सो यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन ग्रीन वेल्थ. तो ग्रीन वेल्थ में आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं ये बोलूंगा. और आई विल डेफिनेटली गेट मोर डिटेल्स from Mr. Singh on this, and I want all you guys who's watching this video to go and do study and
this could be your first right investment into the real estate. So इस सारी इंफॉर्मेशन के बाद थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एपिसोड ऑफ इंस्पायर समवन टुडे. आई होप कि आज के इस एपिसोड ने आपको इंस्पायर किया हो टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe. Thank you.